तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में लेके आए हैं हम जो 23 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कुछ वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि 100% इनमें से कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पिक्रिक अम्ल का सूत्र व नाम लिखिए। तो दोस्तों, पिक्रिक अम्ल क्या होता है? देखो दोस्तों, पिक्रिक अम्ल होता है कि बेंजीन होता है हमारा, और बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा होता है और इसकी 3 स्थितियों पर, यानी कि ऑर्थो पर NO2 समूह जुड़ा हुआ हो, और पैरा पर NO2 समूह जुड़ा हुआ हो, और यहां पर भी NO2 समूह जुड़ा हुआ हो। इसको भी क्या कहेंगे दोस्तों? हम इसको भी ऑर्थो पोजीशन कहेंगे, इसको भी ऑर्थो कहेंगे, इसको भी ऑर्थो कहेंगे, इसको पैरा कहेंगे। तो ये हमारा होता है पिक्रिक अम्ल। और इसका नाम क्या होता है दोस्तों? इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। सॉरी, बेंजीन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? फिनोल होगा। क्या है? देखो, ये फिनोल है, फिनोल। तो ये होगा हमारा फिनोल। तो ये हमारा पिक्रिक अम्ल का सूत्र वे इसका क्या है? नाम है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि देखिए, ये यौगिक दे रखा है कि इसका IUPAC नाम पूछा गया है कि इसका IUPAC नाम लिख लीजिए। तो देखो, IUPAC नाम लिखने से पहले हमें क्या करना है कि कार्बन की जो चेन है उसका सिलेक्शन कर लेना है। तो हमने इस कार्बन की चेन का, सबसे लंबी कार्बन चेन का क्या कर लिया? चयन कर लिया। करने के बाद अब हम अंकन करेंगे। अंकन कहां से करना होता है? देखो, 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, क्रियात्मक समूह नहीं, हैलोजन वर्ग के तत्व जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो कहां से अंकन करना है, वहां से अंकन करना है। देखो, ये अंग्रेजी वर्णमाला के B से स्टार्ट होता है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के C से स्टार्ट होता है। तो B पहले आएगा या C पहले आएगा? तो दोस्तों, आप जानते हो B पहले आएगा। तो अंकन कहां से करना पड़ेगा? यहां 1 2 3 4, क्योंकि हमें सबसे कम नंबर देना होता है। ठीक है, तो दे दिया। अब इसका नाम क्या होगा? देखो, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? 2 पर जुड़ा हुआ है हमारा ब्रोमो। क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। ठीक है, और 3 पर क्या जुड़ा हुआ है? 3 पर जुड़ा हुआ है क्लोरो। क्लोरो जुड़ा हुआ है। और ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बनों को क्या कहोगे? ब्यूटेन। क्या कहोगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो ये हो जाना है इसका IUPAC नाम, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो दोस्तों, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है कि DDT का पूरा नाम लिखकर संरचना बनाइए। तो DDT कैसे बनता है, इसकी संरचना क्या है और इसका सूत्र क्या है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो करना क्या है दोस्तों, 2 बेंजीन बना लेनी है हमें सबसे पहले। तो बेंजीन बना ली, 2 बेंजीन बना ली, ये लीजिए। 1 बेंजीन और बना लेंगे, ये बन गई हमारी दूसरी बेंजीन। इसके एक साइड Cl जोड़ दो, इसके एक साइड क्या जोड़ दो? Cl जोड़ दो। जोड़ दिया, और इन दोनों को मिला दो। इस तरीके से मिला दिया। मिलाने के बाद हमें क्या करना है कि CH और CCl3 को जोड़ देना है। तो दोस्तों, ये हमारा हो जाता है DDT की संरचना। और इसका जो नाम है वो क्या होने वाला है? तो इसका नाम होता है बच्चों डाइफेनिल हो गया यहां तक। और इसका नाम आगे क्या होगा? ट्राई क्लोरो एथेन। क्या होता है? एथेन। तो ये इसका नाम हो गया दोस्तों। क्या नाम होगा? देखो, डाइफेनिल 2 है और 2 क्लोरो है। ठीक है, ट्राई क्लोरो 3 क्लोरो ये रहे, और एथेन, यानी कि देखो 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये इसकी संरचना हो गई।
संरचना हो गई और ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक क्या है? जो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक होता है वो क्या होता है, तो ये हमें बताना है। तो देखो जो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक होता है वो क्या होता है दोस्तों, जिंक होता है, जिंक। और जिंक के दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ होता है, C2H5 C2H5 ये जुड़ा हुआ होता है, ये हमारा फ्रैंकलैंड अभिकर्मक होता है। इसी को हम ऐसे और लिखते हैं दोस्तों, C2H5 का होल ट्वाइस और यहां लिखा हुआ होता है Zn, क्या लिखा हुआ होता है, जिंक। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है लुकास अभिकर्मक का संगठन, रासायनिक संगठन लिखिए। जो लुकास अभिकर्मक होता है उसका रासायनिक संगठन लिखना है। मतलब ये लुकास अभिकर्मक होता है वो बना किससे है, किससे मिलकर बना होता है, तो दोस्तों ये बना होता है हमारा ZnCl2 प्लस में सांद्र यानी कि कंसंट्रेट HCl से मिलकर बना होता है। इसको, इस यौगिक को हम कहेंगे लुकास अभिकर्मक है। क्या कहेंगे, ल्यूकास, दोबारा लिख देता हूं मैं, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। यह है हमारा लुकास अभिकर्मक। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आप बना लीजिएगा। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि गिरनियार अभिकर्मक लिखिए। तो दोस्तों गिरनियार अभिकर्मक लिखना है वैसे होता है RMgX, ये गिरनियार अभिकर्मक होता है। लेकिन मैं बता देता हूं ये बनता किस तरीके से। देखिए एल्किल हैलाइड यानी कि RX को ले लिया हमने, ले लिया। X मतलब क्या है यहाँ पर, हैलोजन वर्ग के तत्व यानी कि FCl, Br और I, ये हो सकता है X की जगह। और R क्या है यहाँ पर, ये CH3 है हमारा, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, एल्किल समूह। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी रिएक्शन यानी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम मैग्नीशियम से करा दें, किससे करा दें, मैग्नीशियम से, और किसकी उपस्थिति में करा दो दोस्तों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दें, ईथर की उपस्थिति में करा दे, तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये बंध टूट जाएगा और टूटने के बाद क्या होगा, ये R M G और X यहां पर लग जाएगा। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आई होगी बात। यानी कि देखो R की जगह क्या लिख सकते हो, CH3 ले सकते हो और Mg है ये हमारा, और X की जगह क्या लिख सकते हो, Cl ले सकते हो। तो दोस्तों ये 6 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर से तैयार करके जाना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसी तरीके के और क्वेश्चनों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।